नमस्कार, S7 पे आपका स्वागत है। मैं गौरव द्विवेदी। इस वक्त मैं व्यापारी वर्ग के साथ में खड़ा हूं और आपको पता है कि 2022 का इलेक्शन आ रहा है। नेताओं ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में क्या राय है व्यापारी वर्ग की, हम जानते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अतुल गुप्ता, व्यापारी। क्या कहना चाहते हैं 2022 के चुनाव के हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? अभी तक जो व्यापारियों का जो मत है या हम लोग जो देखते हैं उसके हिसाब से तो योगी मोदी की सरकार को ही हम लोग महत्व देंगे, क्योंकि इनके रहते हुए कानून व्यवस्था काफ़ी सुधरी है जाते हैं। व्यापारियों के साथ कहीं लूट खसोट इस तरह की राजनीति वगैरह की घटनाएं काफ़ी कम हो गई हैं। जो पहले बहुत वसूली होती, आए दिन क्या आते राजनीति होती थी, व्यापारी लूटा जाता था, जो कि अब नहीं है। बहुत कुछ बदल चुका है। व्यापारी से काफ़ी संतुष्ट है सरकार से। क्या कहना चाहेंगे कि अखिलेश यादव कहते हैं कि हम 400 सीटों के साथ आ रहे हैं, और वहीं योगी जी कहते हैं कि हम अपने काम के बल पे आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, कहना और करने में बड़ा फ़र्क है। हमारे माननीय मोदी जी ने और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। कोविड में पूरी दुनिया ने देखा है कि हमारा भारतवर्ष पूरी तरह सुरक्षित था। कई साथी चले गए पर फिर भी पूरा देश हमारा सुरक्षित रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए कदम कदम साथ चल रहे हैं, किसानों के साथ चल रहे हैं, व्यापारियों के साथ चल रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि कभी भी सरकार को कहीं से भी कोई दिक्कत है। और पूरा व्यापारी वर्ग पूरे उत्तर प्रदेश का माननीय योगी जी के साथ है और पूरी ईश्वर से कामना करते हैं कि फिर पूरी बहुमत से हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार ही इस पे कायम रहेगी। मेरा नाम संदीप जैन। जी संदीप जी, बताइए, व्यापारी वर्ग की बात करते हैं, क्या क्या सहूलियतें आपको पिछली सरकार में जो नहीं मिलती थी इस सरकार में मिल रही है? देखिए, सहूलियतें तो जो पहले थी निश्चित रूप से उसमें कुछ कटौती हुई है, लेकिन मेन मुद्दा ये है, बात ये है कि एक भरोसा होता है। हमको ये भरोसा है कि जो भी सरकार फैसले ले रही है उसका कहीं ना कहीं, चाहे हम व्यापारी के रूप में देखें चाहे एक आम नागरिक के रूप में देखें, उसका दूरगामी लाभ देश को और हम सबको मिलेगा। एक ये भरोसा है। कहीं ना कहीं सुविधाओं में निश्चित रूप से कटौती हुई है और उसके लिए हमको तैयार भी रहना होगा। जब हम किसी मजबूत राष्ट्र की या मजबूत प्रदेश की जब हम बात करते हैं, तब कहीं ना कहीं हमको अपनी सुविधाओं में कहीं ना कहीं कटौती भी करनी होगी, तभी हम एक देश के रूप में, एक प्रदेश के रूप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भरोसा जागृत हुआ है पिछली सरकारों के घोटालों से, पिछली सरकारों के परिवारवाद से, पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार से। रोज़ नए नए जो है होते थे। इसके अलावा कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई थी। तो वो एक थोड़ा सा भरोसा आया है कि भले ही सुविधाओं में कहीं कोई कमी हो रही है, हम लोगों पे टैक्स का बोझ भी बढ़ गया है, थोड़ी सी महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन देश के लिए, प्रदेश के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए, आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसके लिए मन में कहीं ना कहीं भरोसा इस सरकार ने बनाया है कि हम जो है एक अच्छा उनके लिए भविष्य का निर्माण करेंगे और उसके लिए हम लोगों को तैयार भी रहना चाहिए। आपका महेंद्र अग्रवाल, व्यापारी। महेंद्र जी, क्या कहते हैं, ये 2 साल कोरोना में निकले गए अपने, सरकार की तरफ से कितनी सुविधाएं दी गई आम जनमानस के लिए? इस कोरोना काल में हमारे मोदी जी और योगी जी ने जिस हिसाब से काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। जिस हिसाब से एक घर के अंदर अगर 5 आदमी हो वो एकदम से 50 आदमी हो जाए तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी, इतनी बढ़िया व्यवस्था की है। ये कोरोना काल बड़े ढंग से निपट गया है और लोगों को इसमें बहुत ही सहायता मिली है। और अभी से इन्होंने तीसरी लहर की तैयारी भी कर ली है, जो अभी आई नहीं है उसकी तैयारी भी पहले से कर रखी है। तो हम तो चाहते हैं कि योगी और मोदी सरकार यहाँ पे आए। संदीप शुक्ला, व्यापारी। संदीप जी, क्या लगता है कि कितनी अच्छी तरीके से सरकार काम कर रही है, आने वाला समय सरकार का? निश्चित रूप से यूपी की गवर्नमेंट और केंद्र सरकार अपने उत्तरदायित्वों का बहुत अच्छी तरीके से निर्वहन कर रही हैं। और सबसे खुशी की बात व्यापारियों के बीच में ये है कि हमें सुरक्षा की भावना हमारे अंदर से बढ़ी है। पहले की सरकारों में व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। आज के समय में व्यापारी अपने आप को बहुत अधिक सुरक्षित महसूस कर रहा है। चोरियों घटना कम हुई हैं, फिरौतियों घटना कम हुई हैं। जो आजकल सड़कों पे आए दिन चैन स्नैचिंग हुआ करती थी, उसमें काफ़ी कमी आई है। हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब ताले नहीं टूटते हैं, कहीं ना कहीं एक आधा कोई हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जो पहले हुआ करते थे कि आए दिन किसी के ताले टूट रहे हैं, कहीं सामान चोरी हो रहा है, डकैतियाँ पड़ रही हैं, इस तरह की चीज़ें में बहुत बड़ी कमी आई है। इसलिए योगी सरकार और मोदी सरकार दोबारा फिर से आवे, यही चाहते हैं।
अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप? अखिलेश यादव कहते हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हमारी सरकार आती है तो। मायावती जी ब्राह्मण के ऊपर दांव खेल रही हैं, ठीक है। प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में डेरा डालना शुरू कर दिया है। माननीय योगी जी कहते हैं कि हम अपने काम के बल पे दोबारा वापसी करेंगे। कितना आप लोग संतुष्ट हैं और व्यापारी वर्ग आखिर क्या अपनी राय देना चाहता है? जो पार्टियां जात धर्म पे चुनाव लड़ती हैं, मुफ्त सामान बांट करके आते वोट घसीटने की कोशिश करती हैं, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करती हैं। इससे आम जनता को बचना चाहिए। हमारे लिए सुरक्षा कौन देगा, शिक्षा कौन अच्छी देगा, स्वास्थ्य सुविधाएं कौन अच्छी देगा, इसका चयन करना चाहिए। सुविधाओं की बात करते हैं, कितनी हुआ होगा? स्वास्थ्य बहुत पहले से अच्छा हुआ कहते हैं। रायबरेली में एम्स शुरू हो गया, उसके अलावा प्रदेश में कई जगह मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, करीब 25 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और हर जगह सुविधाएं बढ़ी हैं। आप जाइए क्या आते हैं, पहले से अस्पताल बिल्कुल चाक चौबंद, बिल्कुल साफ़ सुथरे अस्पताल देखने को मिलेंगे। सारी व्यवस्थाएं अस्पतालों में मिलेंगी जो कि पहले नहीं थी। लोग लाइनों में खड़े रहते थे, इतनी गंदगी रहती थी, अब वो चीज़ें नहीं है। पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। 5 लाख तक का अगर बड़ी से बड़ी बीमारी है उनके लिए क्या आते हैं कार्ड बनवा दिया, स्वास्थ्य कार्ड बन गए हैं। क्या आते हैं लोग अपना स्वास्थ्य जो सबसे ज़्यादा चिंतित रहता है आदमी कि अगर हमारा कोई बड़ा गंभीर रोग हो जाएगा तो हम कैसे कराएंगे इलाज। 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए गरीब आदमी नहीं करा सकता था। 5 लाख तक के लिए उनके सुविधा दी जा रही है सरकार के द्वारा, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं जानना चाहता हूँ, आप एक व्यवसायी हैं और लोगों के बीच में कहीं ना कहीं अपने बच्चों के रोजगार के लिए वो बहुत ही चिंतित रहते हैं, तो रोजगार के ऊपर सरकार की तरफ से क्या काम किया गया? देखिए, रोजगार तो बराबर सरकार दे ही रही है और हमको लगता है कि हर विभाग के द्वारा कैंप भी लगाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भाई जो भी बेरोजगार है वो व्यापार करे। कहीं से भी सरकार की तरफ से कोई भी देरी नहीं है और व्यापारी हर तरफ से व्यापार करने के लिए कर भी रहा है और बढ़ चढ़ के कर रहा है और सरकार की पूरी तरह से मदद भी मिल रही है। क्या नाम है आपका? दुर्गेश वर्मा। दुर्गेश, क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो अपने व्यवसाय के प्रति सरकार में आप कितना संतुष्ट हैं कि आपको क्या क्या सहूलियतें मिल गई? बहुत सारी सहूलतें मिली। जैसे एक तो जीएसटी हमारा जो है सब पूरा ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। पेमेंट भी सब ऑनलाइन कर दिए गए हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं। तो आपके व्यवसाय में फ़र्क पड़ा? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ा है। तो लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल से चीज़ें बहुत प्रभावित हैं। तो ठीक है, ऑनलाइन की बात कर रहे हैं आप, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ गया, इसमें क्या सुरक्षा व्यवस्था आपके हिसाब से लगती है कि सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था भी दे के रखी है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में? हाँ, दे के रखी है। अच्छा, तो ये था व्यापारी समाज जिनका साफ कहना है कि योगी जी पूरे बहुमत के साथ दोबारा आ रहे हैं। इनके लिए सबसे खास बात कि इनको सुरक्षा व्यवस्था मिली है और व्यवसाय में कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है। 7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी, चुनावी चकल्लस में अनुपम के साथ।